हेलो फ्रेंड, एसएल प्रिचिंग क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी का सेकंड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिए थे और जिसमें हमने ये पूरा आपको पढ़ा दिया था। तो अब ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है, जहाँ पर हमने ये होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा है, ये हमने होमवर्क दिया था। इसको हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था तो कॉल आ गया था, तो हमें रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी, तो दोबारा फिर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसे समझा ही देते हैं। 4h प्लस 2h डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 2 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने लिखा 4h प्लस 2h डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन h बाई 2 माइनस 3। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा h माइनस 3 हो गया, h माइनस 3, h माइनस 3 हो गया। ठीक है, हमने कर दिया एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा हो गया h माइनस 3। अब इसके बाद डिवाइडेड बाई इतना रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा 4 प्लस 2s डिवाइडेड बाई 3। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 4s प्लस 2s में, 4 प्लस 2s में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा h माइनस 6 में। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये 3s हो जाएगा, और इतना हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 4h, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4s हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वेरिएबल तो हमने इधर ले आए, तो इधर हमारा ये वेरिएबल हो गया। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना हो जाएगा s है ग्रेटर देन इक्वल टू 26। तो इन्हें इनक्वलिटी में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आपका हो जाएगा h बिलोंग टू माइनस 26 चल जाके इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या है -26। ठीक है, तो -28। तो यहाँ से जितनी सारी वैल्यू है, और ऐसे नंबर लाइन में ऑर्डर करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए आपके पास 4h प्लस 3 ग्रेटर देन 2h प्लस 17, और दूसरा आपका है 3h माइनस 5 लेस देन -2। ठीक है, तो इन दोनों का क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इनमें से आपको इस वैल्यू डालनी है, इसमें इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। इतना पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, ये पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, और फाइंड दी वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और इधर आपका यहाँ पर स्टूडेंट, दोनों में क्या है, जो कॉमन सोल्यूशन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ वेरिएबल को 4h माइनस 2h हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये से 3 उधर जा रहा है 17 तरफ, तो 17 माइनस 3। ठीक है, तो ग्रेटर देन इतना हो जाएगा हमारा, ये 14 आ जाएगा, और यहाँ इतना बच रहा हमारा 2h। ठीक है, तो h ग्रेटर देन इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, तो h ग्रेटर देन इक्वल टू 7, h ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अगर इसको सोल्यूशन लिखेंगे तो h बिलोंग टू 7 से जाते इन्फिनिटी तक। 7 हमारा क्या है, इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें हो जाएगा हमारा ये 3s -5 उधर भेजेंगे तो लेस देन -5, ये हो जाएगा, ये -5 उधर जाए तो +5 हो जाएगा, और -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3h लेस देन हमारा 3, तो h क्या हो जाएगा, लेस देन 1, h लेस देन 1। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन क्या हो जा रहा है, h बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। ठीक है, अब इसमें क्या, दोनों आपस क्या ओपन इंटरवल रहेंगे, दोनों क्या होंगे ओपन इंटरवल। अब देखो सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, सेट, इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन सोल्यूशन मतलब क्या हो जा रहा है, इंटरसेक्शन। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इंटरसेक्शन, ठीक है, 7 से इन्फिनिटी, तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो जा रहा है हमारा, इसका इंटरसेक्शन आपका 5 हो जा रहा है। कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो गिवन इनइक्वालिटी हैज नो सोल्यूशन
इन कॉमन, ठीक है, ये लिख सकते हैं गिवन इनइक्वलिटीज, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन इन कॉमन, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसको मैं नंबर लाइन में ड्रा करता तो कैसे बनाता है, जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है, एक्स हो गया माइनस एक्स हो गया, ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये 7 है, कितना 7 क्या हमारा इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हमारा पूरा सोल्यूशन आपका हो रहा पहले वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का जो सोल्यूशन है, ठीक है, इस वाले जो पार्ट का जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो हमने ड्रा कर दिया, ये आपका हो गया सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन। दूसरे वाले पार्ट में जहाँ लेस देन है तो वो हमारा इतना 1 से है, तो 1 हमारा यहाँ पर होगा, और यहाँ से ये हमारा ये क्या है, ये क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, यहाँ से जो हमारा इधर होगा, तो बताओ कॉमन सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये लेस देन मतलब पीछे तरफ जाना, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तरफ, कहाँ तक जाना है, माइनस इन्फिनिटी, तो कॉमन सोल्यूशन कुछ है ही नहीं है, तो क्या है, नो कॉमन सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, आंसर कितना हो जा रहा है हमारा 5 हो जा रहा है, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। तो क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा है ये डाउट क्वेश्चन लैंग्वेज में है, मैं इस बार लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, इसके बाद से सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिटेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिटेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ which are greater than 10 such that their sum is less than 20, sum less than 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्वेश्चन अपना पढ़ लिया, ठीक है, फाइंड द ऑल द पेयर ऑफ कंजिटेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, बोथ व्हिच आर ग्रेटर देन 10, ठीक है, सम देयर कितना सम देयर द सम इज लेस देन 20, उसका क्या जो सम है वो क्या लेस देन 20 है, ठीक है। कंजिटेटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स क्या है हमारे कंजिटेटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द टू कंजिटेटिव नंबर्स, कंजिटेटिव even positive integers, ठीक है। अब बताओ पहला हमारा x है तो दूसरा क्या हो जा रहा है, सेकेंड कितना हो जा रहा है हमारा, सेकेंड हो जा रहा है हमारा x प्लस 2 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, सेकेंड जो हो जा रहा है इंटीजर x प्लस 2 हो जा रहा है। अब ये दोनों x जो हमारा क्या है, x ग्रेटर देन कितना हमारा 10 है, x ग्रेटर देन 10 है, एंड x प्लस 2 आल्सो ग्रेटर देन कितना है 10 है,
और साथ में ये कंडीशन और भी है, ये हमारा सब क्या है, ये गिवन है, ये दोनों एस क्या ग्रेटर देन 10, एस प्लस 2 भी ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों का नंबर का जो सम है h प्लस 2, इनका जो सम है वो क्या है, लेस देन कितना है 50 है, लेस देन कितना है 50 से हमारा क्या है कम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2h प्लस 2 लेस देन 15, तो 2h इज लेस देन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेस देन, डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 2 4 24, s चाहे लेस देन 24, ठीक है, एस क्या है लेस देन 24, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, पेयर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, पेयर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो s प्लस 2 ग्रेटर देन क्या है 10 है, और s ग्रेटर देन क्या है 10 है। अब हमारे पास पेयर ऑफ सोल्यूशन, जो इन दोनों को जो ऐड करेंगे, पहला नंबर अगर हमारा 24 हो गया, ठीक है, अभी देखो लेस देन है 24 से क्या कम है, 24 तो हो नहीं सकता, 24 से कम क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। अब जो 22 हो जाएगा तो उसके बाद फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वो हमारा 22 के बाद 24 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर उससे दूसरा नंबर इतना, पहला नंबर इतना हो जाएगा, तो सेकंड नंबर इतना हो जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा आ रहा 22 हो गया, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 24, ठीक है। फिर आपका जैसे ये लेस देन 50 रहेगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको हमने क्या कर दिया 20 कर दिया, ठीक है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। फिर थर्ड जो हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट सोल्यूशन हमारा हो जाएगा 18 और 20, ठीक है, फिर नेक्स्ट सोल्यूशन हमारा इतना हो जाएगा 18 और 20 हो गया, और इसके बाद फिर 3 के बाद फिर 16 और 18, 16 और 18, इसके बाद फिर 14 और 16, फिर हमारा हो जाएगा 12 और 14, ठीक है। अब 12 और 14, अब हमारा 12 ग्रेटर देन 10, अगर हम 10 लेंगे तो 10 नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता तो आपका सोल्यूशन हो जाता, तो यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ पेयर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, तो बताओ 8 हो गया पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन, तीसरा सोल्यूशन, चौथा और पांचवा और छठा। अब इसमें कोई पूछे सर ये आपने 20 24 ये देखो कैसे रख लिया, ये हमारा एस टी वैल्यू लेस देन 24, तो लेस देन 24 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एस से बराबर 22 हो जाएगा। सर 23 तो नहीं है, 23 इसलिए नहीं है क्योंकि 23 हमारा क्या इवन नंबर नहीं है, हाँ ठीक है। अब बताओ पहला हमारा 22 हो गया, ठीक है, 22 हो जाएगा, तो अब दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर इसमें जाएगा दो ऐड कर देना, दो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। अब 24 हमारा देखो 24 जो हमारा है वो 10 से, यहाँ देखो 24 क्या 10 से अधिक है, और एस भी 10 से अधिक है, तो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर हम जोड़ें 22 प्लस 24 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 46, लेस देन कितना है, लेस देन 50 तो है, ठीक है, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और देखो बताओ अब जैसे हमने 22 ले लिया, अब हम 20 लेंगे, जब 20 लेंगे पहला नंबर हमारा 20 है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 20 के बाद क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो इसीलिए दूसरे वाले में 20 और 22 हो रहा है। फिर हमने इसको घटाया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 18 हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर ये 16 है तो ये 18 हो जाएगा, 14 है तो 16 हो जाएगा, 12 है तो ये आपका 14 हो जाएगा। अगर हम 10 लेंगे, ठीक है, तो इतना हो जाएगा हमारा ये 12 हो जाएगा, पर ये 10 जो हमारा क्या है ये तेरा ग्रेटर देन है, अगर यहीं पर इक्वल टू लगा देते, यहाँ पर इक्वल लगा देते, तो ये काम हमारा वो भी सोल्यूशन
हो जाता, पर यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। इससे नीचे की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जो स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन के रूप में आते हैं। लिखते हैं सॉल्व। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन दिखाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 0, कितना लेस देन 0। तो यहाँ पर देखो, अब इसमें इस जो वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है, ये कितना है लेस देन कितना है, लेस देन हमारा 0 है। तो यहाँ से देखो, ये नंबर लाइन हमारी है, ये वैल्यू हमारी इतनी है, ये 2 है, कितना है 2। जैसे यहाँ पर ये इस वाले टर्म को क्या करो, 0 करो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब तो यहाँ s बड़ा कितना आ जा रहा है, s बड़ा हमारा आ गया, s बड़ा हमारा कितना आ गया, ये 2 आ गया, s बड़ा हमारा 2 आ गया। अब देखो, अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन, ये तो हमारा क्या 3 ऑलवेज क्या पॉजिटिव है, 3 क्या हमारा 3 ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यही नंबर तो हमारा निगेटिव होना चाहिए, तभी तो लेस देन 0 आएगा। तो इसको क्या करो, x माइनस 2 लेस देन 0, तो x से बड़ा, x उधर भेज दो तो क्या लेस देन 2 हो जा रहा है, s कितना लेस देन 2। तो यहाँ से, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ से सारी वैल्यू कितना लेस देन माइनस इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, निगेटिव शो करेगा। ठीक है, सोल्यूशन कितना हो जा रहा है, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से ले जाते कहाँ तक, 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से जाते 2 तक। क्लियर है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप हमारा सॉल्व x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लेस देन 0, लेस देन 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स है, कौन कौन से, जब भी हमने पहले यूज किया, इसको आप 0 करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x पर ना जाए 5 आ जाए, और इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाता है माइनस 2। ये आपने पॉइंट निकाल लिया। अब इनको क्या नंबर लाइन में ड्रा कर दो। ठीक है, नंबर लाइन में हमने क्या किया, ड्रा कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन में हमने ड्रा कर दिया, ये हमारा क्या हो जा रहा, माइनस का 2 है, ये कितना हो जा रहा हमारा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर अगर हम पुट करते हैं, x बराबर ये, ठीक है, हमको लेस देन लाना, लेस देन 0, लेस देन 0। अगर यहाँ से ये वैल्यू आप इधर पुट करेंगे इस साइड की, माइनस 2 से नीचे, तो यहाँ पर माइनस 3 लिखेंगे, ये माइनस हो जा रहा, माइनस, अब माइनस कितना हो जा रहा, ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा इतना हो जा रहा है, इधर वैल्यू, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्या मिलेगी, पॉजिटिव। अब बताओ, मान लेते हैं s बराबर, अब 2 से ऊपर, 2 माइनस 2 से ऊपर पुट करें, जैसे मान लो माइनस 1 कर दिया, तो माइनस 1 और यहाँ प्लस 2, कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा, पर माइनस 1 पुट करें तो माइनस 6 हो जाता है, वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है, निगेटिव आ जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ये निगेटिव रहेगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की हमारी, ये हमारा क्या निगेटिव है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अगर एस ग्रेटर देन क्या 5, मतलब यहाँ 6 रखो, यहाँ भी 6 रखो, तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ से जो वैल्यू हमारी होगी वो क्या हो रही, पॉजिटिव। अब हमको क्या चाहिए इनइक्वलिटी में, हमको चाहिए निगेटिव, क्या चाहिए, निगेटिव, हमको निगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, निगेटिव। तो निगेटिव किस रीजन में मिल रहा है, ये -2 से लगाते 5 तक का, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया हमारा, और इसके बाद फिर ये दोबारा ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन हो जा रहा है x बिलोंग टू -2 से लगाते 5 तक, ये हो जा रहा है ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी में इक्वल टर्म नहीं जुड़ा है। ठीक है, अगर मान लो वहां पर इक्वल जुड़ा होता तो क्या करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हमने क्या दिया, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो वही सिंपल सा है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, ये हो रहा -2 और ये 5। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये डायग्राम बना था। प्लस माइनस प्लस, अब क्या लेस देन चाहिए और क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, लेस देन और इक्वल। देखो तो ये यही रीजन तो है, इसी रीजन में तो क्या है, लेस देन और इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, ये h बिलोंग टू कितना हो जा रहा, -2 से लगा के 5 तक। अब इक्वल है भी है, तो हमारा वैल्यू हम 5 रखेंगे, तो इसका 5 माइनस 5 क्या है, इक्वल 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 5 हमारा क्या है, इंक्लूडेड है। 5 हमारा क्या है, इंक्लूडेड है। अब देखो यहाँ पर -2 रखेंगे, तो जब यहाँ -2 रखेंगे तो -2 और कितना हो जा रहा, -2 प्लस 2 ना 0 हो जा रहा है, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हमारे आ जाएगा 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, इन्फिनिटी। समझ में आ जाए, ये हमारा क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी होने का मतलब है यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी हो जा रही। तो क्या ये फंक्शन इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसका डोमेन में है। इन्फिनिटी वैल्यू पुट, 2 वैल्यू पुट करने पर रेंज इन्फिनिटी पहुंच रहा है। तो ये हो जा रहा है हमारा, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कंसिडरेबल हो जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जा रही, कंसिडरेबल हो जा रही। ये -2 रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो जाए, अब यहाँ पर -2 जब रखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू 0, इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी। अभी क्या हो जा रहा है, ये टर्म और भी है, जैसे आप चाहें तो इसको ये -2 जो हमारा इक्वल में है, इस टर्म को ये वैल्यू एडजस्ट नहीं कर पाएगी कभी कभी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको जो फाइनल सोल्यूशन है ये हमने लिखा, ठीक है। इसमें क्या करो, ये 2 इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका हो जा रहा है h बिलोंग टू -2 और 5, ये हो जा रहा है स्मॉल में, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।